यूँ तो शिमला अपनी सीनिक ब्यूटी और बड़े बड़े पहाड़ों से जाना जाता है, लेकिन उस शिमला में कई ऐसी कहानियाँ दफन हैं जो आज भी इंसान को हैरत अंगेज कर देती हैं। कुछ ऐसी ही एक कहानी है टनल 33 की। देखिए, 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश अपनी जो कैपिटल थी उसको चेंज कर रहे थे दिल्ली से शिमला में काफ़ी डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दिए। और एक प्रोसेस उन्होंने जो स्टार्ट किया वो किया रेलवे ट्रैक्स को बिछाना दिल्ली से शिमला, ताकि उनको मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए उन्होंने एक जो रेल नेटवर्क का जो ये कॉन्ट्रैक्ट था ये दिया कर्नल बडोक को। कर्नल बडोक रेलवे में एक इंजीनियर थे और काफ़ी प्रसिद्ध थे अपने काम के चलते। तो जब कर्नल बडोक को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो कर्नल बडोक ने पहले शिमला में जाके मुआयना किया साइट का, और उन्होंने एक जो मेजरमेंट्स की और उन्होंने एक जो ब्लूप्रिंट बनाया कि एक पहाड़ में से एक टनल होनी चाहिए जो कि डायरेक्ट कनेक्ट करेगी दिल्ली और शिमला को। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि वो पहाड़ बहुत बड़ा था और उस पहाड़ में टनल बनाना ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन कर्नल बडोक ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दिमाग, अपनी नॉलेज और थोड़ी हेल्प ली लोकल्स की उस पहाड़ को डग करने में। उस पहाड़ को कर्नल बडोक ने लोकल वर्कर्स की हेल्प से एक सुरंग बनाने की कोशिश की उस पहाड़ों के बीचों बीच। कर्नल बडोक के पास टाइम कम था क्योंकि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स उन्होंने उनकी जो डेडलाइन थी वो बहुत पास आ रही थी। तो कर्नल बडोक ने सोचा कि वो दोनों तरफ से टनल को डग करेंगे ताकि जो टाइम हो वो हाफ हो जाए। एक फ्रंट साइड से टनल को डग करना शुरू किया और एक बैक साइड से टनल को डग करना शुरू किया। लेकिन क्या हुआ कि जब डग करते करते दोनों साइड्स आ रही थी आगे, तो वो मीट नहीं हुई, वो आपस में मीट नहीं हुई। मतलब कि एक टनल अलग चले गई और दूसरी टनल अलग चले गई। जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कर्नल बडोक की इस नाकामयाबी का पता चला तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट से कर्नल को सस्पेंड कर दिया और उन पे ₹1 का फाइन लगाया। उस टाइम ₹1 बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। कर्नल बडोक का मजाक फैलने लग गया। उनकी रेजिमेंट में उनके कलीग्स उनका मजाक उड़ाने लग गए, इवन वर्कर्स भी उसका मजाक उड़ाने लग गए। ये बात कर्नल बडोक को पची नहीं और कर्नल बडोक दिन ब दिन डिप्रेस्ड होने लग गए। और इसी चलते वो एक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अपनी उसी टनल में गए जो उन्होंने आधी खोदी हुई थी। जब वो उस टनल में गए तो उन्होंने उस टनल के बीचों बीच अपने आप को शूट कर दिया, सुसाइड कर लिया। कर्नल के बाद जो उस टनल का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो दिया गया हैरिंगटन को। हैरिंगटन ने उस जो 2 टनल्स थी उनमें से एक टनल को आगे पूरा डग किया और एक टनल पूरी बना दी। और वो टनल वर्ल्ड की वन ऑफ द स्ट्रेटेस्ट टनल में से है। मतलब अगर आप एक कोने में खड़े होंगे तो आपको दूसरा कोना सीधा दिखेगा। तो वो जो हैरिंगटन ने थे वो उसने एक जो 2 टनल डग की थी अलग अलग, जो गलती से अलग अलग 2 टनल्स डग हो गई थी, उनमें से एक टनल को पूरा कर लिया। लेकिन जो दूसरी टनल थी जो आधी थी, यहाँ पे जहाँ पे कर्नल बडोक ने अपने आप को शूट किया था वो वैसे की वैसी ही रही। कुछ सालों के बाद जो वहाँ के लोकल्स थे उनका ये कहना था कि इस टनल से रात को आवाज़ें आती है, कोई इंग्लिश में बात करता है। पहले तो ये सबको अफवाह लगी, लेकिन जैसे जैसे ये अफवाह फैलने लगी क्योंकि लोग जो लोकल्स थे वहाँ के वो क्लेम करने लगे कि इस टनल में रात को कोई होता है और वो इंग्लिश में बात करता है। तो जब चीज़ें फैलने लगी तो वहाँ के जो अथॉरिटी थे उस एरिया के, उन्होंने उस टनल पे एक लोहे का गेट लगा के उस पर ताला लगा दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो ताला अपने आप टूट गया। उसके बाद जो और लोकल्स आए उन्होंने फिर से वो क्लेम करने लगे कि यहाँ पे कुछ आवाज़ें उनको आती हैं। और इवन किसी ने तो ये भी क्लेम किया कि उन्होंने एक अंग्रेज़ को अंदर घूमते हुए देखा है। अब ये बात कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं ये आज तक कोई नहीं जानता, बट क्लेम्स थे जो लोकल करते थे उस समय। और जो ये अफवाह थी ये इतनी बढ़ने लग गई कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी कर्नल बडोक को ट्रिब्यूट देना पड़ा। तो उन्होंने उस टनल का नाम ही बडोक टनल रख दिया और उस स्टेशन का नाम बडोक स्टेशन रख दिया। और आज भी वो बडोक स्टेशन के नाम से ही जाना जाता है और ये शिमला में स्थित है। आज उस टनल को लेके काफ़ी कहानियाँ बनाई जाती है कि यहाँ पे क्लेम किया जाता है कि लोकल्स ने किसी अंग्रेज़ को चलते हुए देखा है। और आज तक कोई बता नहीं पाया है कि ये सच्चाई है या मनगढ़ंत कहानी है। बस ऐसे कहानियाँ ये चल रही है, लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं। ऐसी कई कहानियाँ शिमला में दफन है क्योंकि दिल्ली के बाद जो शिमला ही था जो ब्रिटिशर की कैपिटल थी। तो ऐसी कई ब्रिटिशर्स की कहानियाँ शिमला में
दफन है। अगर आपको और ऐसी कहानी जाननी है शिमला के बारे में तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका शिमला में चक्कर लगे तो टनल 33 को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, लेकिन विद प्रिकॉशंस, क्योंकि मेरे कहने पे सीधे अंदर मत घुस जाना। वहाँ पे जो लोकल होंगे वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप इस टनल को देख सकते हैं, क्योंकि वो टनल आदि है, वो टनल वहीं तक बनी जहाँ तक कर्नल बडोग ने उसे बनाया, उसके बाद वो टनल आगे बढ़ी ही नहीं। तो मे भी उस टनल में भूत नहीं बट और कोई इंसेक्ट, सांप या और कोई जहरीले इंसेक्ट आपको मिल सकते हैं। तो प्रिकॉशंस के साथ जाइएगा अगर आप जा भी रहे हैं तो। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।